Jai Hind everyone, welcome to all of you in the next class. Today we will read about the next part of sentence. आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले जो टाइप्स है यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन का, उसी को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें कि पहला टाइप्स है यस नो क्वेश्चन, अर्थात यस मतलब हाँ, नो मतलब नहीं, क्वेश्चन मतलब प्रश्न। तो वैसा प्रश्न जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सके उसे ही यस नो क्वेश्चन कहते हैं। क्योंकि वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। बेसिकली मैं डेफिनेशन इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि ये बैच जो है आप लोग को फाउंडेशन बैच प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें हम बोले थे कि एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल तक की चीज़ों को देखने वाले हैं। और अगर आप अभी तक ग्रामर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब भी आप पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। मैं भरोसा दिलाना चाहूँगा कि आप यहाँ से पढ़ने के बाद जो है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या आगामी करेंगे, जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश में आपको समझ नहीं आ रहा है, सारी चीज़ आप ज़रूर समझेंगे। और मेरा कहना यही होगा कि आप लोग वीडियो को लगातार देखिए। इसका प्लेलिस्ट भी मैं बना दिया हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। शुरू से आप लोग ग्रामर को पढ़िए, बेसिक से एकदम पढ़िए, ताकि आगे आपको फिर दोबारा ग्रामर को लेकर कहीं ना कहीं आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसी को लेकर मैं इस बैच को डिज़ाइन किया हूँ और धीरे धीरे हम लोग इस कड़ी में आगे बढ़ भी रहे हैं। इस तरह से हम लोग शुरुआत किए थे लैंग्वेज से, अर्थात इंग्लिश क्या, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वहाँ से शुरुआत किए हैं और अभी तक में हम लोग पहुँचे हैं सेंटेंस के टाइप्स पे और बारीकी से सभी चीज़ों को डिस्कशन कर रहे हैं। आप देखने के बाद खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि ये बैच आप लोग को, आप अगर पढ़ाना भी चाहते हैं, ट्यूशन भी देना चाहते हैं, तो आपको ग्रामर यहाँ से मैं 100% श्योर करता हूँ कि आप यहाँ से नोट्स बनाइए, आप पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप रिसर्च कर सकते हैं चीज़ों को, क्या इसमें आप और ऐड कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए ये बैच आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूँ और इसी तरह से हम लोग आगे भी करते रहेंगे। आई होप आप सभी अपना सपोर्ट ज़रूर देने का प्रयास कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं देते हैं। और जो भी बच्चे अब जो है जिनका बोर्ड एग्ज़ाम है, चाहे वो 10th वाले हो या फिर 12th के हो, उनको तो कोई बात नहीं। अब जो 11th के लिए जा रहे हैं, फिर 9th से 10th के लिए जो बच्चे जा रहे हैं, उन्हें कम से कम ये वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि उन्हें कम से कम इंग्लिश को लेकर जो कमजोरियाँ होती है वो उनके बीच ना रहे, वो फासला कम होने के लिए ही ये बैच डिज़ाइन किया गया है। तो आप लोग ज़रूर उन बच्चों तक पहुँचाइए। साथ ही साथ ये बैच जो है आपको स्मार्ट स्टडी कैंपस पे मिल रहा है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आने वाला है, वैकेंसी जो 32,438 कुछ पदों के लिए जो आ रहा है, जिसका जो है फॉर्म फिलअप का डेट जो है 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 23 फरवरी तक चलेगी। तो उनके लिए मैं रीजनिंग मॉक टेस्ट भी आप लोग को बहुत जल्द प्रोवाइड करने जा रहा हूं। जिस प्रकार से मैं पहले चलाता था रीजनिंग मॉक टेस्ट सीरीज, उसी प्रकार से मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा और सारे टॉपिक से क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगा। तो आप लोग श्योर रहिए कि आप लोग के लिए वो भी बैच आएगी। और जीके जीएस को लेकर जहाँ तक बात करें तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम जो है वीडियो बना के आप लोग ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। अन्यथा ढेर सारा स्टडी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे भी, आप लोग उसको सर्च कीजिए, पढ़िए, ताकि आप अपने जो मंजिल को पाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं आपको मेहनत के रास्ते से ज़रूर गुजरना होगा। तो इसलिए ज़रूर मेहनत करें, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कीजिए। तो चलिए, खैर विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि आप लोग को पढ़ाया गया था सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस जो है ना 5 टाइप्स होते हैं, क्योंकि तो ये नेचर ऑफ सेंटेंस है, इन सेंटेंस की प्रकृति को बताता है कि सेंटेंस किस प्रकार है, या सकारात्मक वाक्य है, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य है, या आदेशात्मक वाक्य है, या इच्छा सूचक वाक्य है। यानी किसी वाक्य में इच्छा जाहिर हो रहा है, किसी में प्रश्न का जाहिर हो रहा है, किसी में सकारात्मक बोध हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस के जो 5 टाइप देखे थे, उसी में ये तीसरा टाइप्स है, जिसमें कि तीसरा टाइप था, सॉरी, दूसरा टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, उसी का ये टाइप्स है, जिसमें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया था। वो है यस नो क्वेश्चन एंड सेकेंड इज डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन। तो आइए यस नो क्वेश्चन को देखते हैं, यस नो क्वेश्चन क्या होता है। तो यस नो क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है, तो इसलिए डिफिनेशन में इसको कंक्लूड किए हैं। द इंट्रोगेटिव सेंटेंस
which starts with an auxiliary verb is called yes no question. वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो किनसे स्टार्ट हो, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो। ऑक्सिलरी वर्ब करने का मतलब है सहायक क्रिया से। तो बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ऑक्सिलरी वर्ब 24 है। वो यहाँ पे हम रिटर्न कर दिए। तो वो किससे स्टार्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब से, और इसका जवाब जो है अंततः आपको यस या नो मिलेगा, तो उसी को कहेंगे यस नो क्वेश्चन। क्या कहेंगे, यस नो क्वेश्चन। तो वो ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं, वो 24 ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो कौन कौन से हैं, उसको आइए हम लोग देखते हैं। वो है इज, क्या है, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हर्ड, डू, डज, डिड। उसके बाद है शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज्ड टू, नीड एंड डेयर। कुल मिला के ये 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24 होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें कितने होते हैं, वो 24 ऑक्सिलरी वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज में है। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो जो है ना, स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। ए वी मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। जैसा कि एग्जांपल आपको मैंने नीचे प्रोवाइड किया है, जैसे इज डेट योर पेन, इज डेट योर पेन, क्या यह कलम, क्या वह कलम आपका है। तो इसका जवाब हम लोग या तो कहेंगे हाँ या नहीं। अगर रहेगा तो कहेंगे हाँ यस, अगर नहीं रहेगा तो नो। तो उसी को यस या नो में हम जवाब दे सकते हैं, किसमें, यस या नो में। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन जो है इसका नाम पड़ा यस नो क्वेश्चन। और इसको जो स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा और उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर अदर वर्ड्स होगा। उसी प्रकार अदर एग्जांपल देखते हैं। डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर, क्या आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो कहेंगे यस। अगर यस में आया तो यस, अगर नहीं पढ़ते हैं तो नो। कुल मिला के कहने का मतलब है कि इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको रिप्लाई किस में आ रहा है, यस या नो में। तो नोट एक कीजिएगा, नोट में लिखिएगा द रिप्लाई ऑफ yes no question is given by yes और no। अर्थात यस नो क्वेश्चन का जवाब जो किस में दिया जाता है, यस अथवा नो में दिया जाता है, इससे ही यस नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसा कि और एग्जांपल आपको यहाँ पे हम दिए हैं, ढेर सारा एग्जांपल दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल आप लोग रिसर्च करने का प्रयास कीजिए ताकि आपका इंग्लिश जो है ना स्ट्रांग हो सके। डज ही वॉक इन द मॉर्निंग, क्या वो सुबह में टहलता है। और ध्यान रखते जाइएगा ये सब प्रीपोजिशन को भी, कहीं आपको फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे यही सब पूछ लिया जाता है जो कि सूक्ष्म चीज़ होते हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं, तो वही बाद में जाकर जो है ना इंग्लिश आपको भारी लगने लगती है, कहा जाता है इंग्लिश बहुत भारी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, माइनर चीज़ों को आप लोग ध्यान रखते जाइए। जब माइनर चीज़ों को ध्यान में रखिएगा तो कभी भी चीज़ मेजर नहीं होता, बड़ा नहीं होता है। इसलिए धीरे धीरे ही सही आप लोग भी इसको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद है विल ही पास द एग्जामिनेशन, क्या वह एग्जाम उत्तीर्ण कर पाएगा। कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं। फ्लुएंटली मतलब धारा प्रवाह, क्या धारा प्रवाह, यानी कि बेझिझक, लगातार, कोई रोक टोक नहीं हो, उसे ही कहते हैं फ्लुएंटली, धारा प्रवाह। विल देयर बी पीस एवरीवेयर, क्या हर जगह शांति होगी। अब बताइए आप लोग, हर जगह शांति होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो नो, होगी तो यस। चलिए अब हम लोग देखते हैं WH वर्ड क्वेश्चन को। WH वर्ड क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को। अगर वीडियो लंबा होगा तो हम लोग बस इसी टाइप्स को डिस्कशन करेंगे, यस नो क्वेश्चन और WH वर्ड क्वेश्चन। फिर आगे हम लोग वीडियो में इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी तीनों को समाप्त करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यस नो क्वेश्चन और WH वर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं WH वर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो WH वर्ड क्वेश्चन भी एक
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है इसमें कि पहला यस नो होगा, दूसरा WH वर्ड होगा। तो WH वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये जो है ना WH वर्ड क्वेश्चन है। ये कैसा है? WH वर्ड क्वेश्चन, यानी कि वो जो क्वेश्चन इसे आस्किंग होगा वो किस प्रकार का वर्ड होगा, WH वर्ड से फॉर्म होगा। यानी कि WH कौन कौन वर्ड फॉर्म होते हैं? बेसिकली 9 वर्ड जो है ना WH से बना हुआ है। वाट, whom, वाई, विच, वेयर, ये सब सारे के सारे WH वर्ड है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन यही है कि द इंट्रोगेटिव सेंटेंस which starts with WH word is called WH word question। वैसा सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट हो और इसका जो है जवाब आपको यस नो में नहीं मिलेगा। तो हम लोग बना सकते हैं और भी इसका डेफिनेशन। द इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद एन WH वर्ड क्वेश्चन या WH वर्ड एंड नॉट टू बी रिप्लाइड इन यस और नो इज कॉल्ड WH वर्ड क्वेश्चन। तो ये बेसिकली हम यहाँ लिखे हैं इन रूट, वास्तव में और मूलतः कहे तो दे आर 9 बेसिक WH क्वेश्चन वर्ड। तो ये जो है मूलतः 9 ही WH वर्ड क्वेश्चन होते हैं। आप इंग्लिश में जहाँ भी आप सर्च करना चाहते हैं कर लीजिए। इसके अलावा WH वर्ड क्वेश्चन जो है, जो ये वर्ड आता है इस फैमिली में, इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। तो वो जो है 9 WH वर्ड कौन कौन से हैं, तो इसको हम नाम दिए WH फैमिली। तो ये WH फैमिली में आने वाले जो वो 9 वर्ड्स है वो है पहला हु माने कौन किसको, हु माने कौन किसको। एंड नेक्स्ट इज हुम माने किसको। उसके बाद हुज माने किसका। वाट मतलब क्या कौन सा। विच मतलब कौन सा। वेयर मतलब कहाँ। when मतलब कब। वाई मतलब क्यों। हाउ माने कैसे। हम लोग देख लिए कि ये जो है मूलतः 9 ही बेसिक WH क्वेश्चन वर्ड्स है और बाद बाकी जो आपको मिलेंगे वो सारे के सारे फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो वो जैसा कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि इनके अलावा जो आप देखते हैं WH वर्ड क्वेश्चन वो सारे के सारे फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स के टर्म में मात्रक को। मात्रक जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट एंड दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। हिंदी में कहते से मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की संख्या केवल और केवल 7 है और व्युत्पन्न मात्रक 2। और इनके बाद जो भी मात्रक आपको मिलता है वो सारे के सारे डिराइव्ड किए गए होते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी जो है ना रूट कहे तो बेसिकली 9 ही WH वर्ड क्वेश्चन है। उसके बाद जो देखते हैं तो वो सारे के सारे फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स है। क्या है? फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स हैं, क्योंकि वो उन्हीं वर्ड से बनाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल के लिए लिखे हैं हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट प्लेस, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ। आप इसी तरह से आप जो भी क्वेश्चन वर्ड आप देखेंगे इन्हीं से फॉर्मेट किया हुआ रहता है, इन्हीं से फॉर्मेटिव किया हुआ रहता है। तो इसी को कहते हैं WH वर्ड और इसी से क्वेश्चन बनेगा। और इसका जवाब जो ना आप पूर्व की भांति यानी कि पिछले जो हम पढ़े हैं यस नो क्वेश्चन उनके अनुसार जो था उसका जवाब यस नो में मिल जाता था, लेकिन इसका जवाब यस नो में नहीं मिलेगा। इसका जवाब आपको फैक्चुअली देना ही पड़ेगा, अर्थात कहे तो एज ए सेंटेंस आपको प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि यहाँ पूछा जा रहा है हुज बुक्स आर दीज, हुज बुक्स आर दीज, ये सब किताब किसकी है। तो ये सब किताब किसकी है, तो यस नो करेंगे, यस हाँ, इससे कोई आंसर ही नहीं आ रहा है, इसका आपको आंसर देना पड़ेगा दिज बुक्स आर माइन, यह किताब मेरी है, या योर्स हमारा है, हिज उसका है। यूँ कहे तो इसको सेंटेंस में हमको आंसर देना पड़ता है, यस नो में इसका काम नहीं चलने वाला है। इसे ही कहेंगे WH वर्ड क्वेश्चन। जैसा कि विच कैंडिडेट अराइव फर्स्ट, कौन सा विद्यार्थी, कैंडिडेट यानी परीक्षार्थी सबसे पहले पहुंचा, तो कहेंगे यस, इसका जवाब कहेंगे यस या नो, नहीं, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका कहेंगे जवाब में क्या यस या नो। कुछ भी इसका तर्क ही नहीं निकल रहा है, क्या यस नो होता है। आखिर आप पागल घोषित हो जाइएगा इस तरह के क्वेश्चन को अगर यस नो से रिप्लाई करते हैं, आपको कहीं ना कहीं पागलपन के एक समूह में दे दिया जाएगा। अगर अच्छा रहना है, खुद को अच्छा साबित करना है, तो आपको इसका आंसर देना ही पड़ेगा। कोई तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपको कहीं ना कहीं अभी जो हमारे प्रेजेंट PM है तो उसका नाम तो बताना ही पड़ेगा, पूरा आप नहीं कहिए तो नरेंद्र मोदी तो आपको कहना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसका जो जवाब आपको फैक्चुअली देना ही पड़ेगा।
इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। आई होप ये दोनों जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप है इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को बैक कीजिए, वहाँ से फिर देखिए, फिर भी दिक्कत हो, कुछ भी समझने में ज़रा सा भी परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिए। और कहना चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ से नोट्स बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका हैंड रिटन नोट्स होगा तो कहीं ना कहीं उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी बूस्टअप करेगा। और PDF में पढ़ते हैं या फिर आपको मैं स्लाइड प्रोवाइड करूँगा तो उनसे बेहतर नहीं आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग वे में साबित कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग नोट्स बनाइए, अगर नहीं बनाते हैं तो आप लोग PDF चाहिए, इस बोर्ड PDF तो मैं ज़रूर आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा। और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ हम शेयर कर देंगे। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। और ख़ास करके इस जो WH वर्ड है ये नहीं, इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। यही जो है सभी प्रश्न का जड़ होता है, यहीं से आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन का निर्माण करते हैं। और चाहे अपने जीवन से हो या कुछ भी हो, इन्हीं से क्वेश्चन अराइज करते हैं और इनका आंसर खुद में पा लेते हैं। समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी के अच्छे रास्ते पे चल रहे होते हैं। तो आई होप आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करेंगे कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो। अगर यहाँ तक देखे होंगे तो वीडियो ज़रूर अच्छा लगता होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, यही मेरे मोटिवेशन का सोर्स है। आप लोग ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ जितने नए बच्चे हैं उनको ज़रूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।